भरत जी महाराज फंस गए थे हिरण के बच्चे में। दया बिन संत कसाई और दया करी तो ते आई। उधार न देओ तो कलेजा दयालु व्यक्ति का भीतर से कलेजा फटता है, और दे दो तो ले जाने वाले फाड़ देता है। न दो तो अपना खुद कलेजा फटता है, और दे दो तो जो ले जाता है फिर वो एक न एक दिन फाड़ देता है। तो दया करी तो आफत लेकिन उन्होंने हिरण के बच्चे को दिल से पाला और दिल में रख लिया। और वो एक दिन छोड़ करके चला गया। तो उसके वियोग में इतने आसक्ति में भरत जी महाराज आ गए कि उसकी याद में रो रो के मर गए। और जो जिसकी याद में रो रो के मरता है तो उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। पशु पंछी कीड़ा मकोड़ा भैंस, हाँ? इसलिए हिरण बनना पड़ा। लेकिन तप किया था, क्योंकि तप का और भक्ति का बीज कभी बेकार नहीं जाता। गलती होगी, पटक लगेगी, लेकिन भक्ति का सहारा हमेशा मिलता रहेगा, बेकार नहीं जाता। उन्हें याद बनी रही कि किस गलती के कारण मैं 2 पांव वाले से 4 पांव वाला बन गया हूं, पूंछ वाला बन गया हूं, बिना सींग वाले से सींग वाला बन गया हूं। गलती हुई थी। इसलिए उन्होंने हिरण के शरीर को जानबूझ करके त्याग दिया। फिर उन्हें जो जन्म मिला फिर से मनुष्य का मिला, और अब की बार उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब की बार मुझे संसार में फंसना नहीं है। अच्छा, कोशिश तो पहले भी की थी निकलने की, लेकिन रास्ते में फंस गए। घर तो छोड़ ही गए थे, लेकिन रास्ते में फंस गए। लेकिन अब की बार उन्होंने ठान लिया कि अब तो न घर में फंसूंगा और न रास्ते में फंसूंगा। इसलिए बचपन से ही जो साधक पहले जन्म में साधना करके और साधना अधूरी रह जाए, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि फलाने व्यक्ति बुढ़ापे में साधु भये, का फायदा? ना 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 ना, फायदा है। जब कभी यात्रा शुरू हो तभी कर देनी चाहिए। जा जन्म में जितनी है जाएगी उतनी है जाएगी, अगले जन्म में जगत खेम जन्म लेत खेम बहुत जल्दी से शुरू हो जाएगी। बचपन से ही वो साधु हो जाएगा। एक जन्म में बच देखा, ओहो कीड़े खा रही हैं इसीलिए उड़ रही हैं। सुबह ने कीड़ा लाए, कीड़ा खाओ। फिर वहां देखी कि अभी भी नहीं उड़ पा रहा हूं, नाम तो मुझे पता नहीं उसका है। फिर उसने दूसरा कोई सोचा ये क्या कर रही हैं, चिड़ियों को देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा, दुनिया पागल कहने लगी है। और उसका जो है जब आविष्कार हुआ तो वो एक दिन जो है कॉपी लेकर के और ऐसे बैठा था, उसमें हवा ने उस पन्ने को उड़ाया, हवा ने कॉपी के पन्ने को उड़ाया।
उसने कहा ये हवा पन्ने को उड़ा सकती है तो हवा कॉपी को भी उड़ा सकती है। जब कॉपी को उड़ा सकती है तो कुछ और भी उड़ा सकती है। उस हवा के पन्ने से करते करते वो आविष्कार उसने हवाई जहाज उड़ा दिया। हवाई जहाज में जो बैठे हैं वे जानते होंगे हवाई जहाज में कितना वजन उड़ता है, आपको पता है? सोच भी नहीं पाओगे। तुम्हारे सुजातपुरा की पूरी जनसंख्या एक हवा उतरने का नहीं होता ना। तो बात उस बात पे याद आ गई कि कितना वजन लेकर के उड़ जाता है। जिस व्यक्ति ने आविष्कार किया था उसने केवल पेज उड़ाया था, एक पेज उड़ते हुए देखा था, लेकिन वो फेल बहुत बार हुआ था। तो फेल होने से कभी मत डरना, क्योंकि जो फेल होते हैं ना, हनुमान जी कितने फेल भये जब लंका में गए। सब लात मार रहे, ताली बजा रहे, हंसी उड़ा रहे हैं। ओहो बंदर आया, ओहो बंदर आया, ओहो बंदर आया। मैं तो शुद्ध भाषा में कह रहा हूं, उन्होंने तो जाने क्या क्या कहा था। हैं? हनुमान जी से किसी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, बेइज्जती नहीं हो रही थी? हनुमान जी ने बड़ी प्यारी बात कही, मोहि न बांधे, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, की न चहूं निज प्रभु कर काजा। मैं तो भगवान का काम करना चाहता था, मुझे अपनी इज्जत और बेइज्जती से कोई लेना देना है ही नहीं। मेरे प्रभु का काम होना चाहिए, राम काज होना चाहिए, मेरा तो उद्देश्य ये था। हा? तो फेल होने से जो डरते हैं वे व्यक्ति सराहनीय नहीं है। हंसी उड़ाने का जिन्हें डर है, उड़ने का जिन्हें डर है, तो यात्रा जब मौका मिल जाए तभी चालू कर देनी चाहिए। हैं? संत भगवानों के काम की बात है ना। कछु लोग जो कहते हैं बुढ़ापे में बाबा जी आ गए, और बुढ़ापे में का चाहते हो जाए हैं। नार मुई गृह संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भये सन्यासी हैं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है ये गेरुआ वस्त्र, ये राम नाम का चोला नोटों से भी नहीं मिलता और वोटों से भी नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना वो साधु तो वैसे ही हैं, साधु फाधु कहूं ना वैसे कपड़ा पहन रहे हैं। एक बात बताऊं, ये कपड़ा भी उसी को रुचते हैं, ये रंगे हुए कपड़ा भी उसी को भाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत भीतर से रंग जाता है, बुराइयां तो सब में होती हैं। कहने वाला ने अपना मुंह शीशा में देखे, कहने वाला थोड़ा सा मुंह अपना शीशा में देखागा तो पता लग जाएगा, ईमानदारी से देखे हैं। ये नहीं कि लेवे के बांट कछु और देवे के बांट कछु और। हाँ, जो सुख पायो जो सुख पायो राम भजन, अरे वो सुख नाय अमीरी में, अरे वो सुख नाय अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन
गमदानी जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाए अमीरी में। अरे वो सुख नाए अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबकी सुन लीजिए। भला बुरा सबकी सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में। कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये है तन खाक मिलेगा। रे गा मा धा नि धा गा मा धा नि 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 कहाँ फिरता फिर मगरूरी में। कहाँ फिरता क्यों मगरूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी। मन लागो मेरो यार फकीरी में। यद हरे व्रजेत तद हरे प्रव्रजेत। वैराग्य जब हो जाए, जिस क्षण हो जाए, जहां हो जाए, तो राम गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि जे जैसे ही तैसे ही उठे धावहि
बाल वृद्ध कहूँ संग न लावहि। अब की बार भरत जी महाराज ने बचपन से ही, क्योंकि यात्रा तो पहले ही शुरू हो गई थी ना, बचपन से ही हारेउ पिता पढ़ाए पढ़ाई। वो पढ़ा पढ़ा के थक गए, लेकिन ये पढ़ने का नाम नहीं ले रहे। बोले क्यों नहीं पढ़ रहे? जो लौकिक ज्ञान होता है ना, वो कभी कभी, और वह ज्ञान जीवन में भीतर अवचेतन में अंतःकरण में तब जाएगा, सबकॉन्शियस में तब जाएगा जब पहले इस ज्ञान का हम दुराग्रह छोड़ देंगे। हम जब ये मान लेंगे कि ये तो कचरा है, वहां ये ज्ञान वहां के लिए रद्दी के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो वो ज्ञान हमारे जीवन में क्रांति करेगा। नहीं तो ये फिर घुसने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने कहा मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं है, और बचपन से ही साधु हो गए। जंगल में भ्रमण करते हैं। एक दिन जो है राजा रहुगण पालकी में बैठ करके जा रहा था। उसका कहार थक गया। वो जो कहार था उसने पकड़ करके इनको ढूंढ के लाए और पालकी में लगा दिया। अब इनकी चाल अलग, वो तो ट्रेंड थे, उनकी चाल थी कि किसी कोई चाहे नीचे चींटी आओ, चाहे चेंटा आओ, चाहे कोई और आओ, वो कुचले चाहे मरे चाहे कछु होए, पर मालिक का सिर नहीं फूटना चाहिए। और इनकी चाल ऐसी थी कि जीव तो कीड़े में भी है, जीव इसमें भी है, तो एक के लिए इतने कीड़ों को चोट पहुंचाना ठीक नहीं है। तो नीचे चींटी चींटा आते तो वो छलांग लगा जाते, और जब छलांग लगेगी तो पालकी में जो बैठे हो का ताकि खोपड़ा को का हो, खोपड़ा फूट गया। गुस्सा में आकर के उसने जो है बोले इतना मोटा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा हो रहा है, समझ में नहीं आता कि इसमें अंदर कौन बैठा है। जब उन्होंने ये कहा ना कि हट्टा कट्टा मोटा ताजा, ये सब शरीर के विशेषण थे। और जिसका ध्यान चमड़े पर हो वो ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए जा रहा है, ये बात ही सही साबित नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी तो वो है जिसका ध्यान चाम से हट जाए, काम से हट जाए, हराम से हट जाए, नाम से हट जाए, मान से हट जाए, अपमान से ऊपर उठ जाए, जिसका मन अध्यात्म ज्ञान का तो अधिकारी वो है। और ये भी अध्यात्म ज्ञान के लिए जा रहा था। जड़ भरत जी महाराज ने कहा कि जिनकी निगाह अभी चमड़े पर टिकी है, देह पर टिकी है, वो उस ज्ञान का अधिकारी अभी नहीं है जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं।
और जिसे तुम देह समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। मैं इस देह के आया है, या कुछ और इलायची खा के आया है। इस मुंह के खुलने से पता लगता है, लेकिन जब शब्द निकलता है मुंह से तो जो हवा होती है उससे स्थूल शरीर का पता लगता है, लेकिन जब शब्द निकलता है उससे उसके सूक्ष्म शरीर का पता लगता है, मन का पता लगता है। क्या भरा है, वो तो कुछ और है। रघुगण चरणों में गिर पड़ा, महाराज 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 मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। आप कौन हो? आप ऐसे पागलों की तरह विचरण कर रहे हो, आप हो कौन? तब कहते हैं भरत जी महाराज, परिचय देखिए। हम लोग अपना क्या परिचय देते हैं कि फलाने को छोरा हूं, फलाने को लल्लू, फलाने को भैया है। विभीषण ने भी ये परिचय दिया था राम जी को कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता। राम जी ने कहा गलत परिचय दे रहे हो। अरे परिचय देना सीखना है तो मेरे हनुमान से सीखो। रावण जानकारी करते करते थक गया, लेकिन हनुमान जी का पता नहीं जान पाया। जब हनुमान जी लंका में गए, रावण ने पूछा क्यों रे बंदर, कौन है तू? तो चाहते तो हनुमान जी भी अंगद की तरह कह सकते कि मैं, जैसे अंगद का मैं बाली का बेटा हूं, ऐसे वो भी कहते कि मैं पवन पुत्र हूं, मैं केसरी नंदन हूं, मैं आंजनेय हूं। ना, इन परिचयों को त्यागना पड़ेगा। तासु दूत में, इसके अलावा कोई परिचय ही नहीं दिया। जब अंगद गया ना दोबारा में हनुमान जी के बाद दूसरे, उसे ही पूछा कि वो भाई एक बंदर आया था पहले, बोले नाम नहीं बता के गया। अरे बोले नाम पूछ पूछ के थक गए, उल्टी सीधी बात करता रहो न्यो त्यों, क्योंकि रावण का लौकिक ज्ञान बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे सदगुरु की असली परिचय वाली बात समझ में नहीं आई। ये लौकिक ज्ञान होता है ना, संसार का ज्ञान होता है ना, ये गुरु की असली बात को समझने, भाई गुरु ही तो है हनुमान जी, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दूसरा, शंकर भगवान के अवतार हैं और शंकर भगवान रावण का इष्ट है, गुरु हैं, भगवान है, वही तो है। तो गुरु की तरह समझा भी रहे थे, पर लौकिक ज्ञान में जिसका दुराग्रह होता है ना, उसे गुरु की बात कम समझ में आती है। जड़ भरत जी का परिचय देखिए। न मे प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न मैं प्राण हूं, न मैं पंचवायु हूं, प्राण समान उदान अपान व्यान, न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोश। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय, न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वाक्पाणपादम
न चोपस्थ पायु। न मैं वाणी हूं, न मैं हाथ हूं, न मैं पांव हूं। अरे बाबा सीधे सीधे बोलो जी, सब इतने तुम हो कौन? तब वो कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बड़े धर्मात्मा हैं, ये बड़े पापी हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ऐसे लोग परिचय देते हैं। भरत जी कहते हैं न पुण्यम न पापम, न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम, न वेदा न यज्ञः, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था। जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था। अगर चाल देखो तो साहों की जैसी, मगर जेब में एक पैसा नहीं था। जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था। तरल पानी जैसा, सरल बच्चे जैसा। साधु कैसा होता है? तरल पानी जैसा और सरल बच्चे जैसा। वो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था। ये चीजें भी है ना, उसमें पढ़ी हैं बहुत सारी, उनको भी इसकी तरह से बनाया जा सकता है। ये पूरा ये हमारा खुद का लिखा हुआ है। जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था, जो हम सोचते थे वो वैसा नहीं था। अगर चाल देखो तो साहों की जैसी, मगर जेब में एक पैसा नहीं था। तरल पानी जैसा और सरल बच्चे जैसा। अब याद नहीं है, बहुत प्यारी पंक्ति है। तो रहुगण जो था उनके कपाट खुल गए। उघरे पटल परसुधर मत के। पर्दा हट गया। बोला भगवान मेरी गलती क्षमा करो। बोले कर दई, क्योंकि साधु क्षमा में सबसे आगे रहता है। साधु नहीं,
कोई भी जो थोड़ा भी बड़ा होगा, क्षमा ही बड़ा बनाता है, क्षमा ही बड़ा बनाता है। बैर निकालने के लिए तो काले नाग ही बहुत होते हैं साहब, जो जन्म जन्म तक बैर लेते रहते हैं। जिन्हें क्षमा करना आ गया है? घर से निकले हैं तो मुड़कर देखा नहीं करते, घर से निकले हैं तो मुड़कर देखा नहीं करते। आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़कर देखा नहीं करते। कौन किनारे से सीपियां उठा करके भाग गया? तालियों के लिए तैयार हो जाइए, शब्द मत छोड़ देना। कौन, फिर से कहता हूं, घर से निकले हैं तो घर मुड़कर देखा नहीं करते। आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़कर देखा नहीं करते। किनारों से कौन सीपियां उठा करके भागा? ऐसी छोटी मोटी बातों को समंदर देखा नहीं करते। बाने मेड़ काट लई, बाने कोनो जुथलो, वो बकरिया की हमारी की भैंस की सांकर परी थी, बा ले के भाग गो। ऐसी छोटी मोटी बातों को समंदर देखा नहीं करते। ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं। बड़े लोग जो होते हैं ना गांव में, शहर में, परिवार में, ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं। लेकिन जितनी देर पांडाल के भीतर बैठो उतनी देर ईमानदारी से हमसे कनेक्ट रहो। अड़ोसी पड़ोसी से बतराने के लिए जिंदगी पड़ी है। अब मैं तो बड़ी खोज खोज के पंक्तियां ला रहा हूं और तुम दूसरे में लग जाओ तो मुझे बड़ा दुख होता है। तुम ऐसे करने लगे तो मैं अभी रेल बना दूंगा, कथा पूरी कह के चला जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा प्यार इतना है तो कुछ न कुछ अच्छा दिया जाए, दिल का दिया जाए, हैं? भीतर का दिया जाए। ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो बड़े होते हैं ना वो बड़े ही रहते हैं। ज्यादा हस्तक्षेप करना उनका स्वभाव नहीं होता। भरत जी महाराज जब परिचय देते हैं तो रहुगण का जितना भी संसारी ज्ञान था ध्वस्त हो गया और प्रार्थना करने लगा कि तुमने जो पाया है वो मुझे भी चाहिए। ऐसा ओज, ऐसा तेज, ऐसी वाणी, ऐसा स्वभाव, ऐसा ज्ञान, ये मुझे भी चाहिए। बोले इसे पाने के लिए तुमने कुछ किया? बोले हाँ, मैंने वहां प्याऊ लगवाई, मैंने कन्याओं की शादी करी, और मैंने वो गरीब आदमी था और उसको जो है ना मैंने जो है ना ये काम करा दिया, मुझे वो काम करा दिया। भरत जी कहते हैं ठीक है, अच्छा किया, पर इसके बदले में तुमने प्रतिष्ठा तो नहीं ली ना। बोले बड़ाई तो होती थी, अच्छा तो लगता था। जब लोग कहते थे कि अरे साहब बड़े धर्मात्मा आदमी, तो भीतर से फूल जाता था, भीतर वाला। तो बोले वो तो बराबर हो गया है, वो तो बराबर हो गया। तो बोले इससे वो नहीं मिलेगा जो आपके अंदर है। बोले ना, रहो गणई तपसा न याति। बहुत स्लो में। नचे जया
निर्वपणात् गृहाद्वा। अरे तुम तो इन छोटे छोटे कामों की बात कर रहे हो। अरे जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो तो तप से भी नहीं मिलता। और रघुगण सिर पकड़ के बैठ गए कि हम तो समझते हैं जो तप कर रहे का जो सामान्य पायला होगा। बोले ना, तत् माने परमात्मा, तत्त्वम असि, तत् माने परमात्मा। तत् तपसा न याति न प्राप्नोति, वो प्राप्त नहीं होता तप वालों को भी। अचम्भे में रह गए, तप वालों को भी नहीं मिलता। बोले ना, नचे जया निर्वपणात् गृहाद्वा। बोले तो फिर यज्ञ वालों को, बोले उनको भी नहीं मिलता। उनको स्वर्ग मिल सकता है, नीचे प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन उसकी बात करो, ना 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 ना। दक्ष से बड़ा यज्ञ कौन कर सकता है? मिला? नहीं मिला। अच्छा नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, कम से कम राजा बने रहते, दक्ष जो प्रजापति बने रहते, बहुते गांठते गए। न इज्जया, बोले यज्ञ से भी नहीं मिलता। बोले निर्वपणात् गृहाद्वा। बोले अन्नदान करें? बोले ना। बोले गृहस्थ धर्म का पालन करें? गृहाद्वा। बोले ना। तो वेद पाठ करें, जल में तपें, अग्नि में तपें? बोले ना। ये सब चीजें लौकिक कुछ दे सकती हैं, लेकिन यदि अलौकिक चाहिए ना, हाँ 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 बोले वही चाहिए। बताओ। बोले जिसने पा लिया है अथवा जो पाने की लाइन में चल रहा है, बस उसकी उंगली पकड़ लेना, उसका दुपट्टा पकड़ लेना, उसके वचन पकड़ लेना, उनके चरण पकड़ लेना, अपने आप पहुंच जाओगे। वेना महत पादरजो विषेकम। पकड़ने का मतलब ये ऐसा मत सोचना कि उनके पास जाकर के भी, कभी कभी लोग नहीं ले पाते हैं। उनके पास जाकर के भी यदि ये मांग लिया ना कुछ संसारी, तो हाथ धो बैठोगे। मिल तो जाएगा, लेकिन यह मिल जाएगा वो छूट जाएगा। हैं? वृंदावन में जो जाते हैं उन्हें पता होगा, बंदर जब चश्मा ले जाता है तो नीचे से जब फ्रूटी फेंकते हैं अथवा कोई फल फेंकते हैं, तो जैसे ही वो फल पकड़ता है तो मोबाइल छोड़ देता है, चश्मा छोड़ देता है ना। ऐसे ही माया हमें ऑफर देगी, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। आया है तो वो जैसे ही पकड़ा तो वो छूट जाएगा जिसे पकड़ने चले थे। हा? फिर हाथ में झुंझुना रह जाएगा कि बजाते रहो। हा? इसलिए भरत जी पहले त्याग करके गए कि धर्मन अरथन काम रुचि गति न चहूं निर्वाण। निर्वाण माने मुक्ति, मोक्ष। बोले मोक्ष भी नहीं चाहिए? बोले वो भी तो एक कामना है। न मोक्षस्याकांक्षा न च विभव। बोले वहां की भी कामना नहीं, तब हाथ में आता है। बोले बड़ा कठिन है भाई। बोले यदि किसी के पल्लू में बैठ गए, पकड़ करके चले गए तो कुछ कठिन नहीं है, और कोई हाथ में महापुरुष नहीं आया तो कठिन ही कठिन है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले बस इतनी सी बात है कि आप जो है जो टोली, जो महापुरुष उस दिशा में जा रहा हो, निवृत्ति के मार्ग पर जा रहा हो, उसकी सेवा पकड़ लेना, अपने आप पहुंच जाओगे। इस प्रकार से राजा रहुगण का रास्ते में ही कल्याण कर दिया। अच्छा एक बात है, ये रास्ता में मिले थे राजा रहुगण, जा तो रहे थे कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर, ये रास्ते में मिल गए, इन्होंने यही कल्याण कर दिया। पर यूं बताओ, रामायण में जब कागभूषण जी के पास में जब जा रहे थे गरुण जी महाराज, मोह हो गया था, तो फिर शंकर भगवान ने ये क्यों कहा कि मेले हु गरुण मार्ग में है मोही, कबन भांति समुझावऊं तो। भरत जी महाराज जो रहुगण का मार्ग में ही कल्याण कर सकते हैं, तो क्या देवों के देव महादेव गरुण जी का मार्ग में कल्याण नहीं कर सकते क्या? पीछे शंका भई पार्वती जी को कि भगवान आप जैसा कौन गुरु मिलेगा इसे, आपने उसे टरका दिया। अच्छा आप जो कहो कि गैल में हम किसी को सुनाते नहीं, हम तो दिन रात संग रहती हैं, आप तो चांजा बैठ के सुनाने लगते हो। लेकिन इस कौआ से आपने, ओ गरुण जी से आपने ऐसा क्यों कहा है? तो क्या कहते हैं कि खग जाने खगही की भाषा है, खग जाने खगई की भाषा। हे भवानी, इसमें एक छोटा सा अंतर मैं आपको बता दूं, ज्यादा मैं इसमें घुसना नहीं चाहता। जो गरुण जी महाराज हैं, न तो वो उनके उस स्तर तक पहुंच पाए हैं जहां महादेव जी उन्हें बता करके संतुष्ट कर दें 1 मिनट में, क्योंकि जिसकी प्रवृत्ति पक जाती है ना, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगी। जिसकी प्रवृत्ति पक जाती है तो छूटने में देर नहीं लगती, और जिनकी प्रवृत्ति पकती नहीं है ना, तो फिर वो प्रवृत्ति पकने का मतलब वैराग्य में कहीं कोई कमी हो, क्योंकि पकी भई सेंध, पक्यो भयो आम, पक्यो भयो कटहल, पक्यो भयो बेलपत्र, पक्यो भयो पपीता, खींचना नहीं पड़ता, जोर नहीं लगाना पड़ता, नेक सहारे थे। उन्होंने देखा कि यहां बात थोड़े से नहीं बनेगी, इसलिए उन्होंने कहा कि जब बहुकाल करिय सतसंगा, जब बहुकाल। और यहाँ भरत जी महाराज ने को बहुकाल तो छोड़ो, पहुंचना ही नहीं दे, वहीं यही कल्याण कर दो, ऑन द स्पॉट फैसला है, न तारीख न गवाह कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया है? ऐसा क्यों पता है? आरत अधिकारी जह पावै,
साधो दुराय। न साधो दुराय। आरत